सुनसान श्मशान, काली रात और पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ वही बेताल। राजा विक्रमादित्य हमेशा की तरह निडर होकर बेताल को अपने कंधे पर उठाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, बेताल की गूंजती हुई हंसी हवा में फैल जाती है। राजन, आज मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना और अंत में प्रश्न का उत्तर देना। यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। कहानी शुरू होती है। किसी राज्य में एक अत्यंत बुद्धिमान राजा रहता था। उसका एक पुत्र था, बहादुर पर बहुत घमंडी। एक दिन राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने के लिए उसे भेष बदलकर प्रजा के बीच भेज दिया। रास्ते में राजकुमार को एक गरीब बूढ़ा मिला, जो बहुत भारी बोझ उठाए चल रहा था। राजकुमार ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। लेकिन कुछ दूर आगे एक अमीर व्यापारी मिला, जिसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। राजकुमार ने तुरंत उसकी सहायता की, क्योंकि उसे इनाम की उम्मीद थी। यह सब एक साधारण व्यक्ति देख रहा था, जो असल में स्वयं राजा था। कुछ समय बाद राजकुमार वापस लौटा। राजा ने उससे पूछा, तुमने किसे सही समझा, गरीब की मदद न करना या अमीर की सहायता करना? राजकुमार बोला, पिताजी, मैंने वही किया जिससे मुझे लाभ हो। राजा मुस्कराए और उसी क्षण निर्णय सुना दिया। हे विक्रमादित्य, बताओ, राजा ने किसे योग्य उत्तराधिकारी चुना, राजकुमार को या उस साधारण व्यक्ति को जिसने निस्वार्थ भाव से सब कुछ देखा? राजा विक्रम कुछ क्षण सोचते हैं। बेताल, योग्य वही है जो बिना स्वार्थ के सही को समझे। राजकुमार ने लालच में काम किया, जबकि साधारण व्यक्ति ने न्याय और करुणा को पहचाना। इसलिए राजा ने उसी को योग्य माना। बेताल जोर से हंसता है। राजन, उत्तर सही है। और अगले ही पल वह फिर से उड़कर पीपल के पेड़ पर जा लटकता है। राजा विक्रमादित्य मुस्कराते हुए एक बार फिर उसे पकड़ने चल पड़ते हैं।